हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक है। जैसे ही एक मदर बच्चे को जन्म देती है उसके बाद से ही वो नॉइज़ जो है वो आना शुरू हो जाती है एंड बहुत सारी मीनिंग्स निकलती है इस नॉइज़ की कि आज ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है एंड बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं लोगों के जो एक मदर तो नहीं दे पाती बट लोग बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। बट जैसे ही आप एक माँ बनते हो ना, आपका जो सिक्स सेंस है और जो एक मदरहुड का एक स्टार्टिंग होता है ना, वो आपका ब्रेन अपने आप एक्टिव हो जाता है। ये चीज़ पहले मुझे भी नहीं समझ आ रही थी। वन डे मुझे भी फिगर आउट करने में मतलब अपने आप ही मेरा ब्रेन ऑटोमेटिक इस चीज़ को कैप्चर करने लगा था और मुझे चीज़ें समझ आने लगी थी। हार्डली आपको एक हफ्ता लगेगा उस प्रोसेस में आने के लिए, बट आपकी जो बॉडी है भगवान ने ऐसी ही प्रिपेयर की है कि आप खुद ये चीज़ें समझ जाते हो बिना किसी के बताए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है उसके साथ साथ एक एक दिन जा रहा है तो आपको कोई गाइड करेगा तभी आप उसकी टेक केयर कर सकते हो या फिर आप समझ सकते हो। आप एज अ मदर खुद आपकी बॉडी आपको उस तरीके से डील करा देगी कि बच्चे को इस टाइम पे किस चीज़ की नीड है और आप वही चीज़ उसको ऑफर करेंगे। तो अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे रोते क्यों हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर टाइम बच्चा जब रो रहा है वो किस चीज़ के लिए रो रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं और कवर करेंगे कि बच्चा किस लिए रो रहा है, ये हमें समझने में इजी हो जाए, हमें किसी थर्ड पर्सन या फिर किसी और की ज़रूरत ना पड़े। देखो बाहर के शहरों में सब अलग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जहाँ पे एक बेबी है आप अकेले ही उसका टेक केयर करते हो, तो हर टाइम समझना भी बहुत कभी कभी आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चल रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, आप खुद भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा उलझ जाते हो। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें जो आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट चेक करनी है। अगर मेरा बेबी रो रहा है इस टाइम पे तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए रो रहा है। तो फर्स्ट चीज़ हम क्या चेक करेंगे इसमें कि बच्चे को भूख तो नहीं लगी है। अब न्यूबॉर्न्स के साथ क्या होता है कि वो अगर 2 चम्मच भी दूध पिएंगे ना, फिर 5 मिनट बाद वो 1 चम्मच दूध के लिए रोएंगे और ये समझना मुश्किल होता है कि अभी तो इसने दूध पिया, अभी फिर इसको भूख लगी है। ये एक कांस्टेंट कहीं ना कहीं आप देखोगे 1 वीक तक ऐसा चलता है, तो आपको लगेगा अभी तो दूध पिया था, अभी कैसे भूख लग गई। अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे है, ट्रस्ट मी उसे 2 आवर्स पे भूख लगती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उससे थोड़ी देर पहले ही उसको भूख लग जाएगी। और जो एकदम 24 आवर्स वाले बच्चे होते हैं ना, जो अभी एकदम बॉर्न हुए हैं, उनको आप 1 स्पून दूध पिलाओगे फिर थोड़ी बार से वो रोने लगते हैं, तो उनको स्पेशली उस टाइम पे भूख लग रही होती है, वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते, उनकी खाने की जो आदत होती है वो नहीं होती है। वो जितना शक करके पी पाते हैं पी लेते हैं, फिर वो सो जाते हैं। उनको वो नहीं पता कि मुझे ज़्यादा दूध पीना है, फिर मैं थोड़ी देर तक सोऊंगा। तो ये हैबिट जो होती है बच्चे की, ये भी डेवलप होने में 2 से 3 दिन लगती है। तो फिर जब बच्चे एक बार में एक बॉटल जो 30 ml दूध है वो पी लेंगे, फिर वो 2 आवर्स तक आराम से रहते हैं, 2 आवर्स स्लीप लेते हैं वो अपनी अच्छी। सो फर्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है कि अगर बच्चा रो रहा है, बहुत छोटा है, फर्स्ट चीज़ आप देखोगे भूख तो नहीं लगी है बच्चे को। जैसे ही आपने इस चीज़ पे डील किया, बच्चा तुरंत सो जाएगा, उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, ही विल टेक अ प्रॉपर स्लीप, जिससे आप भी फ्री रहोगे, आपको अपना एक क्वालिटी टाइम मिल पाएगा जो 2 घंटे का आपको मिलता है। क्योंकि मिवान के साथ ऐसा ही होता था, मैं उसको 30 ml दूध पिला देती थी और मैं ब्रेस्ट मिल्क एक्सट्रैक्ट करके उसको बॉटल में देती थी। वो 30 ml पीने के बाद 2 आवर्स तक बिल्कुल नॉन स्टॉप आराम से सोता था और मैं उस 2 घंटे में अपने काम कर लेती थी जल्दी जल्दी। अब सेकेंड बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने ऑलरेडी दूध दिया था, बच्चे का पेट भी भरा है, अब भी बच्चा रो रहा है, तो मतलब उसको स्टमक में कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो रो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं इस टाइम पे, हल्का सा बेबी को आप इस तरीके से, एक तो बर्फ दिलाइए, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बर्फ बिना दिलाए बच्चे को नहीं लेटाना है आपको। फिर भी अगर डिस्कम्फर्ट है तो हार्डली मतलब 10 to 20 सेकेंड्स आप उसका नेक हल्का सा ऐसे होल्ड करके रखिए, उसको टमी टाइम दे दीजिए। टमी टाइम से क्या होता है, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक होता है। और आप या तो इस टाइम पे ऐसे लेके बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पे आप सहलाएंगे बच्चे के पीठ पे, तो भी उसका जो डिस्कम्फर्ट है वो ठीक हो जाएगा और फिर वो एक अच्छी गहरी नींद में सो जाएगा। अब अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली फिर भी बेबी आपका रो रहा है, वो नहीं ठीक से सो रहा है, तब आप एक बार डाइपर चेक करो। डाइपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पहना रहे हो तो डेफिनेटली डाइपर चेक करो, क्योंकि ज़्यादा पी होने की वजह से भी उनको इरिटेशन होती है, उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती, तो वो जल्दी जल्दी रोते हैं या फिर बच्चे पी करते हैं तब भी रो देते हैं, क्योंकि उनके लिए ये प्रोसेस बहुत ही नया है।
तो वो उस टाइम पे भी रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप डायपर चेंज कर दो फटाक से। अब जो नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बच्चा जो सोता है उसका स्लीप साइकिल बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। 16, 18, 20 आवर्स उसका स्लीप साइकिल होना ही चाहिए फॉर अ न्यू बॉर्न। आई एम टॉकिंग अबाउट 16 से 20 घंटे बच्चा सोना ही चाहिए। उससे कम सो रहा है तो भी बच्चे कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उनकी ग्रोथ हैम्पर होती है, बच्चों का जो वेट गेन होता है थोड़ा सा, या जो उनकी एक एक्टिविटी है वो भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बच्चा आपका प्रॉपर स्लीप ले। जैसे आप अगर पूरी 8 आवर्स की नींद लेते हो तो जब सो के उठते हो तो कितना फ्रेश फील करते हो, तो वैसे ही बच्चों के साथ होता है। आप उनको प्रॉपर नींद दो। कोई कह रहा है अगर बच्चे को गोद में ले लूँ या लाओ मैं खिला लूँ, तो ऐसा मत करिए। बोलिए दूर से देख लो आप बच्चे को, अभी उसका स्लीप टाइम है, उसे थोड़ी देर सोने दो, वो सो लेगा तो कंफर्ट फील करेगा। ऑल्सो क्या होता है, बच्चों का 1 to 3 मंथ्स जो होता है वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख रहे होते हैं। एक तो दुनिया में ही पहली बार आए, इतनी बड़ी दुनिया देख के, चीज़ों को देख के बहुत कुछ उनके बॉडी में बदलाव आ रहे होते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं बच्चे कभी कभी इरिटेट होते हैं, तो उनको एक जो शांत पीसफुल एनवायरनमेंट है वहां लेके जाइए। और या फिर मदर या फादर जो भी बच्चे को अच्छे से सुला सकते हैं या गोद में लेके थोड़ी देर रख सकते हैं, वैसे करके आप बच्चे को एक स्लीप टाइम दे दो। ऑल्सो इस स्लीप टाइम के बीच में थोड़ी सी एक्टिविटी बनती है, बच्चे को थोड़ा सा थका दो। अगर बच्चा आपका लग रहा है कि बार बार उठ रहा है, तो उसको थोड़ी सी एक्टिविटी करा दो। आप उससे थोड़ा सा बात कर लो, उसके हाथ पैर थोड़े से हिला दो, उसको थोड़ी सी ऑयलिंग कर दो। अगर आपके बेबी को सूट करता है तो डेफिनेटली करो। थोड़ा सा बॉडी में हल्का सा मसाज दे दो, तो बच्चे इससे और अच्छी नींद में सो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टॉपिक के लिए। अभी बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि बच्चा है, वेदर हल्का सा भी चेंज हुआ तो उसको बहुत कपड़े पहना देते हैं, मतलब ऐसा ढक देंगे कि जैसे उसको कितनी ठंड लग रही हो। बट ट्रस्ट मी, जो भी आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, जो भी टेम्परेचर है, उस हिसाब से अगर आपने 2 कपड़े पहन रखे हैं, 2 टी शर्ट या 1 जैकेट पहनी, तो उससे सिर्फ 1 कपड़ा बच्चे को ज़्यादा पहनाना है। बहुत ज़्यादा ओवर कर दोगे तो भी बच्चा रोएगा। आपको वो बता नहीं पा रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है, इस चीज़ से इरिटेशन हो रही है, या मुझे इतना नहीं पहनाओ। मैं ट्रस्ट भी, जब मिवान हुआ था तो मैंने उसको सिर्फ 1 ही कपड़ा बनाया था। या मार्च का टाइम था, बैंगलोर में नॉर्मल टेम्परेचर होता है मार्च का, बिल्कुल ठंडी नहीं होती है, हल्की सी सुबह और शाम की ठंडी होती है, दिन में बिल्कुल गर्म धूप होता है। तो मैं उसको सिर्फ जो रॉम्पर्स होते हैं वो पहना के रखा था, और एक हल्का सा ब्लैंकेट डाल के रखती थी। मैं बिल्कुल अच्छे से उसको ओपन रखती थी ताकि वो अच्छे से एयर ले सके, उसको इरिटेशन ना हो। तो इस तरीके के कपड़े पहनाइए। बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप थोड़ा 1 लेयर चढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पहना लिया और वो उसमें सफोकेट होकर रोए जा रहा है। क्योंकि जब बच्चे सोते हैं तो उस टाइप पे उनको थोड़ा सा हल्का फील करना होता है, उनको थोड़ा सा लाइट कपड़े पहनने होते हैं। फिर आप उस पर ब्लैंकेट दोगे तो शायद वो पीसफुल सो सकें, और बच्चे इससे रोते भी कम हैं। अभी जैसे जो भी आपके यहाँ टेम्परेचर है इस टाइम पे, उससे आप 1 कपड़ा ज़्यादा पहनाओ, बहुत ज़्यादा ढकने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वो फिर भी रोएंगे। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, टाइम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है बच्चे का। अब आपके बच्चे का एक टाइम था कि 11 बजे उसको सोना है, बट आप किसी काम की वजह से लेट हो गए, 12 बजा दिया आपने, अब वो रो रहा है। इस चीज़ के लिए ना बच्चे बहुत रोते हैं, क्योंकि उनको एक टाइम जो होता है ना, वो उनकी एक हैबिट हो जाती है। तो हैबिट में जब वो रहते हैं तो उनको लगता है 11 बज रहे हैं, उनको टाइम नहीं पता, वो एक अपने दिन के हिसाब से चलते हैं। तो उस टाइम पे उनको सोने के लिए चाहिए। अब अगर आप नहीं सुला रहे उस टाइम, तो भी वो रोना स्टार्ट कर देंगे। तो एक जो टाइम फिक्सिंग है ना, उस पर आप कांस्टेंट रहो, अदरवाइज वो फिर से बेबीज इरिटेट होकर रोना बहुत रोते हैं उस टाइम पे। इवन अभी भी बच्चे, मेरा बेबी अभी भी ऐसा करता है कि जब उसका स्लीप टाइम आता है तो वो स्टार्ट हो जाता है, उसको चाहिए कि मैं बेड पे लेके जाऊँ, उसको सुलाऊं जल्दी से। ऑल्सो आपने नोटिस किया होगा, 2-3 महीने के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली 3 to 4 मंथ्स, एग्जैक्ट 3 to 4 मंथ्स के बच्चे, वो फ्रीक्वेंट बहुत रोते हैं, आपको देख देख के रोएंगे। ऐसा क्यों होता है पता है? बच्चे लेटे लेटे बोर होने लगते हैं, उनको लगता है कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम उन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, खेलते हैं। बट जब कहीं हमें खुद का काम होता है तो हम बच्चों को लिटा के चले जाते हैं छोड़ के। तो एक बच्चे बोर ना हो, इसलिए आप उनके साथ थोड़ा सा एक्टिविटी टाइम दीजिए, उनके साथ थोड़ा बात कीजिए, उनको अपने साथ एंगेज कराइए, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो। थोड़ा सा उनके साथ एक एक्टिविटी, एक फ्रेंडशिप टाइम दीजिए उनको,
ताकि वो एक इंगेजमेंट आपके साथ रखें। इसके भी बच्चे कम रोते हैं और आपका जो जर्नी है आगे का वो और थोड़ा स्मूथ हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। सो आज के वीडियो में मुझे यही सारे पॉइंट्स कवर करने थे कि जिससे बच्चे कम रोएं और आपको जल्द से जल्द पता चल जाए कि क्यों बच्चे रो रहे हैं। एज अ मदर स्टार्टिंग में समझना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, बट एज टाइम जैसे जैसे जाता है बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, और मदर्स तो बहुत क्विक सीख जाती हैं। फादर्स हो सकता है 1 वीक और ले लें, मदर्स के अंदर तो इनबिल्ट होती है वो चीज़ें कि वो तुरंत ही सीख जाती हैं। सो आज की वीडियो में मुझे यही बात करनी थी। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, ऑल्सो सारी मदर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।